नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अतुल ऑटो लिमिटेड की। हमारे एक श्रोता ने कुछ बाजार के आंकड़े भेजे तो सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी चर्चा की जाए। आप जानते ही हैं ये कंपनी ऑटो रिक्शा बनाती है, भारत में भी और बाहर भी बेचती है। तो आज देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, मतलब अतुल ऑटो की मार्केट में अभी क्या पोजीशन है ये समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें। कंपनी अतुल ऑटो लिमिटेड, सेक्टर ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स, और फोकस है इनका 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट पर, जैसा बताया ऑटो रिक्शा। ठीक है, अब आते हैं उन नंबर्स पर जो हमें मिले हैं। तो शेयर प्राइस था 544.85 रुपीस, और उसी दिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 60 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, मतलब करीब 12.43%। हाँ, ये 12.43% एक दिन में काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। और ये भी मेंशन किया है कि शेयर अपने 52 हफ्ते के लो से करीब 32% ऊपर था। और एक और बात, वॉल्यूम। उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। अच्छा, कितना? एनएससी और बीएससी मिला के करीब 5.9 मिलियन शेयर्स। इसे हाई वॉल्यूम हाई गेन डे की तरह मार्क किया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन, मतलब कीमत में इतनी बड़ी उछाल और साथ में इतना ज्यादा वॉल्यूम, ये अपने आप में काफी अहम है। ये दिखाता है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर अचानक से बहुत दिलचस्पी बढ़ी है। कोई खबर होगी या शायद कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ होगा। सही बात है, सिर्फ कीमत बढ़ना और बात है, पर वॉल्यूम के साथ बढ़ना। हाँ, वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है एक तरह से। और वो 52 हफ्ते के लो से 32% ऊपर वाली बात भी नोट करने लायक है। मतलब पिछले कुछ टाइम से स्टॉक में सुधार तो चल ही रहा था, ये उस रिकवरी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये वॉल्यूम वाली बात वाकई में ध्यान खींचती है। अच्छा, अब कीमत और वॉल्यूम से आगे बढ़ते हैं। डीवीएम स्कोर की बात करते हैं। ये स्कोर देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। तो अतुल ऑटो के लिए स्कोर ऐसे हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 7500। इसे कहा गया है हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी की वित्तीय हालत मजबूत है। 75 तो काफी अच्छा स्कोर है ड्यूरेबिलिटी के लिए। हाँ, फिर है वैल्यूएशन स्कोर। ये है 38.200। इसे मिड वैल्यूएशन बताया गया है, मतलब मध्यम। और तीसरा मोमेंटम स्कोर, ये है 50.100, और ये है टेक्निकली न्यूट्रल, तकनीकी रूप से तटस्थ। ओके। तो इन स्कोर्स के बेसिस पर स्टॉक को मिड रेंज परफॉर्मर कहा गया है, मतलब मजबूत क्वालिटी वाला स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स निवेशकों को आकर्षित करते हैं। तो एक्सपर्ट ये डीवीएम स्कोर्स क्या मतलब निकाले इनका? 75 ड्यूरेबिलिटी तो अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, 75 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये साफ इशारा है कि कंपनी की बुनियाद, मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है। शायद कर्ज कम होगा, प्रॉफिट ठीक ठाक होंगे। निवेशकों के लिए ये एक सेफ्टी का फैक्टर होता है। अच्छा। फिर आता है वैल्यूएशन, 38.2। ये मिड रेंज में है। इसका मतलब है कि मौजूदा भाव पर शेयर ना तो बहुत सस्ता लग रहा है, ना ही बहुत महंगा। अपनी कमाई और एसेट्स के हिसाब से शायद ठीक ठाक वैल्यू पर है। मतलब कोई जबरदस्त डील नहीं, पर ओवरप्राइस्ड भी नहीं। हाँ, कुछ वैसा है। मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से शायद न्यूट्रल कह सकते हैं। और मोमेंटम 50.1, वो भी न्यूट्रल। ये थोड़ा अजीब नहीं, खासकर उस 12% की तेजी वाले दिन के बाद। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 50.1 का स्कोर बिल्कुल बीच का है, न्यूट्रल। मोमेंटम स्कोर पिछले कुछ समय के प्राइस ट्रेंड की ताकत को मापता है। तो ये स्कोर बता रहा है कि उस एक दिन की बड़ी उछाल के बावजूद ओवरऑल जो ट्रेंड था वो शायद ज्यादा मजबूत नहीं था, न ऊपर न नीचे, फ्लैट जैसा। अच्छा। हो सकता है वो 12% की तेजी किसी खास खबर की वजह से आई हो, मतलब एक रिएक्शन था, लेकिन उसने कोई सस्टेन्ड अपट्रेंड शुरू नहीं किया था उस वक्त तक। ये स्कोर उस तात्कालिक उछाल से ज्यादा थोड़े लंबे समय के ट्रेंड को देख रहा है। समझ गई। तो वो एक दिन की तेजी शायद पूरी कहानी नहीं थी। और ये मिड रेंज परफॉर्मर वाला टैग, ये इसी वजह से है, मजबूत ड्यूरेबिलिटी पर एवरेज वैल्यूएशन और ठंडा मोमेंटम। हाँ, काफी हद तक मिड रेंज परफॉर्मर यही बताता है। कंपनी अच्छी है, मजबूत है, ड्यूरेबिलिटी 75, लेकिन शायद उसमें वो मार्केट लीडर वाली बात नहीं है, या वैल्यूएशन बहुत आकर्षक नहीं है। ये एक बैलेंस सी तस्वीर है, एक ठीक ठाक स्थिर कंपनी जो अपने सेक्टर में काम कर रही है। अतुल ऑटो जैसी कंपनी के लिए जो ऑटो रिक्शा बनाती है, ये प्रोफाइल समझ में भी आता है। ये कोई हाई ग्रोथ टेक स्टॉक तो है नहीं। ये एनालिसिस काफी क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज थी आंकड़ों में, स्वॉट एनालिसिस। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। सिर्फ नंबर्स दिए हैं। स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें 23, वीकनेस यानी कमजोरियां 9, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर 0,
और थ्रेट यानी खतरे 0। जीरो? अवसर और खतरे जीरो? हाँ, यही तो। ये 0 थोड़ा अटपटा है। ये वाकई अजीब है। सिर्फ नंबर्स से, वो भी बिना किसी डिटेल के, ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। खैर, 23 ताकतें और 9 कमजोरियां, ये रेशो तो अच्छा है। ताकतें कमजोरियों से कहीं ज्यादा हैं और ये हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर से मेल भी खाता है ना? कि कंपनी की अंदरूनी स्थिति मजबूत है। हाँ, ये कनेक्शन तो बनता है। लेकिन अवसर और खतरे 0। ये तो मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हर बिजनेस के लिए बाहरी अवसर भी होते हैं और खतरे भी। बिल्कुल। जैसे अतुल ऑटो के लिए ईवी एक अवसर भी हो सकता है, खतरा भी। एक्सपोर्ट मार्केट अवसर हो सकता है, कंपटीशन बढ़ना खतरा हो सकता है। सही बात। तो ये 0 क्यों है? हो सकता है ये डेटा सोर्स सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करता हो, या शायद उस वक्त के एनालिसिस में कोई बड़े अवसर या खतरे आइडेंटिफाई नहीं हुए हों। पर बिना डिटेल्स के ये स्वॉट नंबर अधूरे हैं। हमें क्या पता वो 23 ताकतें कौन सी हैं या 9 कमजोरियां क्या हैं? सही कहा। बिना कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ नंबर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन सब टेक्निकल और फंडामेंटल बातों के अलावा ये भी जानना दिलचस्प है कि आम निवेशक क्या सोच रहे हैं। तो सोर्स में एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट पोल के रिजल्ट्स भी थे। 170 वोट्स थे इसमें और रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव है। अच्छा, क्या कहते हैं रिजल्ट्स? खरीदें, बाय कहने वाले हैं 88.82%। अरे वाह, ऑलमोस्ट 80%। हाँ, और बेचे वाली सिर्फ 8.82%। बाकी करीब 12.35% रोकें कह रहे हैं। ये तो बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट है। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने वोट किया, उनमें जबरदस्त उत्साह है स्टॉक को लेकर। बिल्कुल। और एक बात और नोट की गई है कि एनालिस्ट्स के प्राइस टारगेट्स इस सोर्स में अवेलेबल नहीं थे। नो एस्टिमेट्स अवेलेबल लिखा था। तो ये जो पोल का नतीजा है 79% बाय, ये शायद उस हाल की तेजी और वॉल्यूम का असर हो सकता है। लोग अक्सर चलते हुए स्टॉक की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे ऑनलाइन पोल्स की अपनी सीमाएं होती हैं। ये सिर्फ उन लोगों की राय है जिन्होंने वोट किया। इसे एक इंडिकेटर मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सही है। और एनालिस्ट टारगेट्स का ना होना, ये भी एक पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि बड़े रिसर्च हाउसेस शायद इस स्टॉक को उतना कवर नहीं कर रहे हैं, या कम से कम इस सोर्स के पास वो डेटा नहीं था। तो निवेशकों को अपनी रिसर्च पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। तो एक तरफ रिटेल या ऑनलाइन कम्युनिटी का भारी उत्साह, दूसरी तरफ प्रोफेशनल एनालिस्ट कवरेज की कमी। ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर किया। प्राइस में बड़ा जंप, हाई वॉल्यूम, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, मिड वैल्यूएशन, न्यूट्रल मोमेंटम, अधूरा स्वॉट, बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टर पोल और एनालिस्ट टारगेट की गैर मौजूदगी। अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो अतुल ऑटो की क्या तस्वीर बन रही है समय? बस संक्षिप्त में कहें तो अतुल ऑटो इस समय लाइमलाइट में है। वो प्राइस और वॉल्यूम एक्शन और वो सेंटिमेंट पोल, ये सब यही बता रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस लाइमलाइट के पीछे कंपनी की अपनी फाइनेंशियल मजबूती, वो 75 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर भी है। हाँ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वैल्यूएशन मिड है, मतलब शायद अपसाइड लिमिटेड हो। मोमेंटम न्यूट्रल है, जो उस हालिया तेजी के टिकने पर सवाल उठाता है। और फिर वो अधूरा स्वॉट और एनालिस्ट टारगेट्स की कमी, ये थोड़ी अनिश्चितता लाते हैं। तो कुल मिलाकर एक मजबूत स्थिर कंपनी है जो हाल में बाजार की नजर में आई है। पर आगे का रास्ता कितना साफ है, इस पर अभी कुछ सवाल हैं। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि स्टॉक हाल में भागा है, निवेशक भी काफी उत्साहित हैं और कंपनी की बुनियाद भी ठीक है। लेकिन वैल्यूएशन बहुत आकर्षक नहीं, मोमेंटम भी ठंडा है और एनालिस्ट के अनुमान भी नहीं है। तो अब आगे क्या देखना चाहिए? मतलब वो कौन सा अगला बड़ा फैक्टर या ट्रिगर हो सकता है जो बताएगा कि ये तेजी टिकेगी या नहीं? अच्छा सवाल है। क्या वो कंपनी के अगले तिमाही नतीजे होंगे जो दिखाएंगे कि क्या ये तेजी जमीनी हकीकत से मेल खाती है, या फिर ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कोई खबर जैसे बिक्री के आंकड़े या ईवी पॉलिसी में कोई बदलाव, या फिर क्या पूरा बाजार ही इसकी दिशा तय करेगा? हाँ, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, इन पर नजर रखनी होगी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है, खासकर जब इस तरह के मिले जुले सिग्नल मिल रहे हों।